हाँ तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड ब्रिलियंट पीपल। क्लास 12 फिजिक्स से यूनिट फर्स्ट का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से लेक्चर नंबर 15 का पार्ट 7 है। तो आइए हम पार्ट 7 में बात करते हैं। आज आपके बीच टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह बराबर यानी यूनिफॉर्म हो, उसमें जब डाइपोल को रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। उसकी वजह से डाइपोल क्या करता है, घूमता है। तो अब डाइपोल पर कितनी फोर्स लगती है या कितना टॉर्क लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, किस तरह का सवाल बनता है आपके बोर्ड में और या कॉम्पिटिटिव लेवल में। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, ये सारी बात आज हम आप के इस लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बिफोर लेक्चर 13.5 में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की चर्चा की थी। यार इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर हमने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है, फिर हमने उसकी यूनिट और डायमेंशन और फार्मूला बताया। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर नेक्स्ट रहा था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का राइट बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट बाइसेक्टर को हम लोग कहते हैं क्या, ब्रॉड साइड पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। उसके बाद हमने लेक्चर दिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट एनी जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी वह ऐसा फार्मूला था कि डाइपोल से किसी भी एंगल पर कितना भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो आप उस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, तो फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने इस न्यूमेरिकल पे 2 या 3 क्वेश्चन बताया लेक्चर 14 में। आज उसी का पार्ट लेकर आया लेक्चर 15 में, पार्ट 7 टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल या टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जल्दी से पेन कापी निकाल लें। हमारा है वो आपका खूबसूरत एवं ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडी बाय गोयल बाबा। तो हम हेडिंग डालते हैं, आप आइए बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा आप मेरे साथ लगिए कुछ टाइम तक, तो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप हेडिंग डालेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड तो टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड in a uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, समान हो, इक्वल हो, इक्वी डिस्टेंस पर एक लाइन है। तो चलिए हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब देखिए इसमें हम डाइपोल को प्लेस करते हैं। चलिए ये डाइपोल हो गया आपका, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। पॉइंट बी पर चार्ज माइनस क्यू, पॉइंट ए पर चार्ज क्या था, प्लस क्यू था। डाइपोल का मिड पॉइंट आपका क्या था, ओ था। डाइपोल के मिड पॉइंट ओ से ए का डिस्टेंस क्या था, एम था। डाइपोल के मिड पॉइंट से बी का डिस्टेंस क्या था, यानी यल था।
ठीक है, यहाँ अल्प डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस सेपरेशन बाय अ 2l, यानी डाइपोल का डिस्टेंस क्या होता है, 2l होता है। अब आप एक फॉर्मूला सुने होंगे, F इक्वल टू Q इंटू E, बताया है लेक्चर फर्स्ट में कि जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, तो फोर्स का। ठीक है, तो ये फोर्स प्लस चार्ज के कारण फोर्स किधर जाएगा, आपका इधर जाएगा। F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू E लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के कारण फोर्स किधर हो सकता है, टुवर्ड्स, मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, टुवर्ड्स, प्लस चार्ज के कारण टुवर्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिसिटी फोर्स टुवर्ड तक क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अपोजिट हो जाएगा, माइनस Q इंटू E। ध्यान समझिए, प्लस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर, इस तरह से कारण इसी पॉइंट पर देखें, यहाँ देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो अवे होती थी, तो इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स इधर जाएगा, और माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इस माइनस चार्ज के कारण अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिप्रेजेंट किया। अब ध्यान दें, ये अगर थीटा एंगल पर हमने डाइपोल को प्लेस किया, तो इसका मतलब ये लाइन लेने आप, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। आपको बताएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। किधर से किधर जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। अच्छा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, तो इससे एंगल बना रहा है, इससे थीटा एंगल पे ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जिससे एंगल लेंगे उसको क्या मानते हैं, P cos थीटा, या ये क्या है, 2l है, तो यहां हम लिख सकते हैं 2l cos थीटा। और इसके ऑपोजिट क्या होगा इधर, तो 2l sin थीटा होगा। तो जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट मान लें, ये A B C और D, तो BD की तरफ क्या होगा, 2l sin थीटा होगा। तो BL इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा, 2l sin थीटा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो आपको। तो आगे बढ़ो, फिर से देखिए मैं समझाता हूँ। ये पॉइंट A पर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स किधर जाएगा, टू अवे द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स टू अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इस डाइपोल का सेपरेशन क्या है, 2l है, और स्मॉल डिस्टेंस है, तो स्मॉल डिस्टेंस है 2l, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप देखिए, इससे थीटा एंगल पर ये डाइपोल है आपका, कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। तो जिससे थीटा एंगल बना रहा है उस साइड को हम लोग कास बोलेंगे, और उसके अपोजिट क्या बोलेंगे, साइन। तो ये अगर थीटा से एंगल डाइपोल जो है P वेक्टर इलेक्ट्रिक से थीटा एंगल पे जा रहा है, डिग्री चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा 2l, यानी इसका सेपरेशन क्या है, 2l है, तो ये हो जाएगा 2l cos के, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा 2l sin थीटा। तो ये किधर होगा, BD होगा 2l sin थीटा। तो BD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC। तो AC को हमने मान लिया क्या, 2l sin थीटा। अब अगर हम देखते हैं इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स, क्या देखें, पूरे सिस्टम का नेट फोर्स देखें, और यहाँ पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस which do not have same line of action। ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, बट सेम लाइन पे नहीं होंगे, क्योंकि यह अपोजिट फोर्सेस है। क्या है, अपोजिट फोर्सेस। तो टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स इन दिस सिस्टम, F A प्लस हमने क्या लिख दिया, F B लिख दिया। F A की वैल्यू क्या है, Q इंटू E। F B की वैल्यू क्या है, माइनस Q इंटू E, माइनस Q इंटू E। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। नेट फोर्स तो आपका 0 होगा, नेट फोर्स क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो दीज आर टू
इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ये दोनों फोर्स जीरो हो जा रहा है, एक पर फोर्स यूं लग रहा है और एक पर फोर्स यूं लग रहा है, तो इन दोनों पॉइंट पर फोर्स लगने के कारण यह डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगी, रोटेट करेगी। कैसा रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज, इस पर इधर लग रहा है और इस पर इधर, यह रोटेट कैसे करेगा, क्लॉकवाइज। तो दीज टू इक्वल फोर्स, एक इस पर लगा एक इस पर, इक्वल एंड अपोजिट, दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting on the dipole, these two equal and opposite forces acting on the dipole constitute a couple. This couple tends to rotate the dipole in a clockwise direction. Hence क्या कहेंगे, hence torque acting on the dipole यानी टार्क। ठीक, क्या कहेंगे, मोमेंट, दूसरा नाम इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। यहाँ पे एक्सिस के अबाउट या डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो इसलिए हमने टर्म जोड़ दिया मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ either forces into perpendicular distance between two forces। ये फॉर्मूला, ये तो आपको रट डालना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस क्या लिख सकते हैं, Q इंटू, ये लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये देखिए, ये हमने एक एसी लाइन लिया और इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है और इस पर फोर्स इधर लग रहा है, तो ये जो लाइन है इस फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, इस फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। एक फोर्स इधर लगा है माइनस क्यू इंटू ई, तो ये लाइन एसी जो लाइन है इस लाइन के यह क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। देख जाए ये जो फोर्स है इस एसी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्सेस Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका, एसी, तो Q इंटू ई इज इक्वल इंटू एसी, दैट इज 2l साइन। ठीक है, और Q इंटू 2l, यहाँ Q इंटू 2l को आप क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल P लिखेंगे, तो P इंटू E क्या मिल गया, साइन थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 2l होता है, तो हमने E इंटू 2l को क्या कह दिया, P कह दिया। अब ये क्या हुआ, टाउ। दूसरी बात, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, ए बी साइन। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। 11th में अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। अब ये मत सोचिए कि सर 11th डूब गया तो 12th भी डूबेगा, ऐसा मत सोचिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिला आपको, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर मिला, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर मिला। अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे एंगल आया है थीटा, तो यह थीटा एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका ई रहा, और ये किसका डायरेक्शन रहा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का हुआ, तो ये दोनों के बिटवीन का एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर लिख कह सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ठीक है, यह एंगल जो है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन का एंगल थीटा है। दूसरी बात,
या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यहां पर देखिए, ये देखिए आप इसको ऐसे लगाते हैं, तो जब स्क्रू रूल लगाएंगे तो पी वेक्टर ये यहां से इतना, ये क्या हो गया, क्यूरल कर्व पी हो गया, और ये क्या हो गया ई, देखिए तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर परपेंडिकुलर इस प्लेन पेपर किधर जा रहा है, इनवर्ड, तो भाई 3D है तो हम इधर दिखा देते हैं, यानी टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर मिलेगा। और यह कैसे घुमा, क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर तो माइनस साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, यानी यहां हो जाएगा माइनस पी वेक्टर माइनस ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब यह किधर रोटेट कर रहा है आपका टार्क, क्लॉकवाइज, कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। अगर कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक टार्क का डायरेक्शन आप किस रूल से दे सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यह हम किस रूल से देख सकते हैं, तो आप देखिए हमने बताया स्क्रू रूल, क्या बताया, स्क्रू रूल बताया। कहा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टार्क, क्या कहेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टार्क टाउ इज गिवन बाय, ये देखिए मेरा राइट हैंड है और ये क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल और कार्क रूल, और कार्क रूल। दूसरी बात यहां पर एक और समझिए, यह जो टार्क है वह प्लेन पेपर कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, हेंस इट इज इन टू द प्लेन ऑफ पेपर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing p वेक्टर एंड e वेक्टर, p वेक्टर e वेक्टर के कंटेन में या प्लेन के इस नॉर्मल इस प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर किधर जा रहा है, अंदर के तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपका फार्मूला, फिर से समझिए, एक बार और रिपीट कर देता हूं। हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक टार्क को प्लेस किया थीटा एंगल पर, कंसीडर टू सेम चार्जेस, consider two charges of same magnitude are placed at a uniform electric field of charges plus q and minus q. Consider two charges of same magnitude but opposite in nature are placed at a uniform electric field making an angle theta, making an angle theta. So then electrostatic force at a point A, F A is equal to क्या लिखेंगे, Q into E, किधर जाएगा, along the electric field. Similarly electrostatic force at point P inside the electric field opposite to the electric field, F B is equal to minus Q into A। तो नेट फोर्स हमने देखा इस पूरे सिस्टम का, तो क्या आया, जीरो, फोर्स तो जीरो हुआ, लेकिन इस टार्क पर फोर्स लगने के कारण यह टार्क क्लॉकवाइज क्या करने लगा, तो रोटेट करने लगा। तो इसका मतलब इस पर यह फोर्स लग रहा है और इस पर इधर फोर्स लग रहा है, तो यह एक लाइन हमने लिया परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर इसी लाइन लिया, तो इससे इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स, अब मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्सेस Q into E होगा। इसलिए हमने कहा कि यहां पर नेट फोर्स जीरो हो गया, यानी these two equal and opposite forces acting या producing on the या acting on the dipole constitute a couple, produces a couple. This couple tends to be the dipole in the clockwise direction are rotate. Hence torque on the dipole over tau is equal to moment of couple. A moment of a couple is equal to, हमने लिखा क्या, magnitude of other forces
into perpendicular distance between two forces, एक फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये हमने लगाया, फॉर्मूला रखा, Q इंटू 12 को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर इंटू E, टाउ इज इक्वल टू P इंटू E साइन थीटा। ये जो हमने एंगल लिया वह एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल के बिटवीन का एंगल थीटा है, और डाइपोल किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रिक टॉर्क इन अ वेक्टर फॉर्म, टाउ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, फॉर्मूला बता दिया। अब देखिए दूसरी बात, यह कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई पूछता है यूनिट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क, तो ये है मोमेंटम, इलेक्ट्रिक टॉर्क है, मोमेंटम है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है आपका कूलम इंटू मीटर, सेंटीमीटर में समझिएगा, और इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, तो कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क टाउ, SI यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क की इक्वल हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन मतलब फोर्स, ml t का पावर -2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है आपका यल, क्या हो गया, ml स्क्वायर t का पावर -2। कुछ भी पूछ सकता है बोर्ड में, कंप्लीट लेवल में भी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी स्पेशल केसेस की। स्पेशल केस की बात करता हूं, फर्स्ट पॉइंट लेता हूं। फर्स्ट पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, पूछ सकता है कि अगर डाइपोल को आप डाइपोल मोमेंट को और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं तो उनके नेट फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा और टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा। यानी यहां पर देखिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन एफ नेट और टॉर्क, ये दो पॉइंट यहां पर आप समझिए। ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर हमने डाइपोल को प्लेस कर दिया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, डाइपोल का मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस यल, ये भी डिस्टेंस क्या है यल, ये डाइपोल का मिड पॉइंट। ये आप डायरेक्शन हो गया क्या आपका ई वेक्टर। अब यहाँ पर देखें यह क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा, आपका इधर लगेगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई लगेगा। अब माइनस चार्ज के कारण फोर्स कर लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, माइनस चार्ज का। तो आप समझिए इस डाइपोल पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, या डाइपोल रोटेट नहीं करेगा, घूमने नहीं करेगा, इसका मतलब नहीं घूमेगा, तो इनका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट। तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट टाउ की कंडीशन समझे, टाउ वेक्टर या टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, या भी टाउ भी क्या होगा, 0 होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गया। लेकिन यहां देखें, यहां पर सपोर्ट इस डाइपोल को लाइटली डिस्प्लेस कर दें, लाइटली क्या करें, डिस्प्लेस करें, इसको यहां भेज दें, और इस चार्ज को जब इसको यहां भेजेंगे तो ये चार्ज इधर आ जाएगा माइनस। अब देखिए, तो इस पर चार्ज माइनस क्यू लगा, और इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू। तो स्लाइटली जब हमने इसको डिस्प्लेस किया
तो यह इस पर फोर्स यूं लग गया, इस पर फोर्स यूं लग गया, यह रोटेट कर गया, रोटेट करके फिर अपने पोजीशन पे आ गया। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो इस पर फोर्स यूं लगेगा, इस पर फोर्स यूं लगेगा, फिर यहाँ रोटेट करके कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। यानी इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यह कंडीशन आपका आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। आए बात समझ में? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आया तो यह बहुत पूछता है आपका क्या, इफ डाइपोल आर प्लेस्ड angle between theta is equal to 0 degree. If a dipole are placed in a uniform electric field direction, so then net force and torque और कंडीशन क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी thus when a dipole moment p vector is parallel to the electric field, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में p को कर दें, parallel to the electric field, that is no torque एक्स ऑन द डाइपोल, कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, फिगर में देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल किस कंडीशन में हो जाएगा, तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इस डाइपोल को हम थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रख देते हैं, किससे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। हमने बताया था फॉर्मूला में भी टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है, और जो थीटा है वो किसके किसके बिटवीन का एंगल है, तो पी वेक्टर एंड ई वेक्टर के बिटवीन का एंगल है। तो जब थीटा डाइपोल को हम कैसे प्लेस करते हैं, 180 डिग्री पर, यानी ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ध्यान दें, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को प्लेस कर दिया, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू था और यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू, तो यह प्लस क्यू चार्ज है, इधर इधर माइनस क्यू चार्ज। जब इसको हम रोटेट करके घुमा दें तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज और इधर हो गया माइनस क्यू चार्ज। ये डाइपोल का क्या है, मिड पॉइंट। अब डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या हो गया, यूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जा रही है, यूं। ध्यान से समझिए, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जा रहा है, डायरेक्शन हो जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर जा रही है और आप जा रहे हैं इधर, यानी ये हो गया पी वेक्टर और ये हो गया ई वेक्टर। तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना बना, 180 डिग्री बना। ठीक है, कितना बना, 180 डिग्री बना। अब साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए यहां पर पूछ सकता है कि जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 डिग्री को प्लेस कर दें तो क्या उन पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा कि क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा और टार्क क्या होगा। तो नेट फोर्स देखें, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, अब माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, आप सोच सकते हैं माइनस चार्ज के कारण। ठीक है, सॉरी, ये प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी या फोर्स इधर जाएगा, Q इंटू ई। अब माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो नेट फोर्स यहाँ पर 0 नहीं होगा, कभी नहीं नेट फोर्स 0 होगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स नेवर 0, कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, बट टार्क 0 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे टाउ का पी साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ। और इस कंडीशन में नेट फोर्स और आपका टार्क दोनों 0 है। जब जहां पर नेट फोर्स और टार्क दोनों 0 हो
वहां पर डाइपोल किस कंडीशन में होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अस्थायी अवस्था में, हिला नहीं सकते। अब देखिए, अगर इस डाइपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए, यहां पर चार्ज क्या किया जाए, माइनस क्यू, और यहां पर चार्ज क्या किया जाए, प्लस क्यू। तो इस माइनस चार्ज के कारण ये इधर फोर्स लगेगा, और प्लस चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा, along the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यह क्या होगा, यह इसमें रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, यहाँ पर कंडीशन हुआ आपका अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, ध्यान से समझे। यदि आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 डिग्री में प्लेस करते हैं, तो उनका नेट फोर्स क्या होगा, ध्यान, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। हाँ, नेट फोर्स 0 होगा। यहां पर ये माइनस क्यू इंटू ई होगा, यहां पर क्या होगा, प्लस क्यू इंटू ई। नेट फोर्स नेवर, यहाँ पर नेट फोर्स तो 0 होगा। नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो टार्क रोटेट कर ही नहीं सकता है, टार्क प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट फोर्स अगर 0 नहीं होगा तो वह टार्क, वह डाइपोल आपका रोटेट कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ नेट फोर्स 0 हो गया, और टार्क भी क्या हुआ, 0 हुआ। यहां पर भी नेट फोर्स 0 हो रहा है, लेकिन टार्क भी क्या हो रहा है, आपका 0 हो रहा है, क्योंकि sin 0 इक्वल टू 0 होता है, sin 0 इक्वल टू 0। यहां पर भी टार्क 0 है, लेकिन इस कंडीशन में यह क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कह सकते हैं 10 when a dipole moment p vector is anti-parallel to the electric field E, anti-parallel to the electric field E, that is no torque acts on the dipole, डाइपोल पर कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। फिगर से आप देख सकते हैं, कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या जा रहा है, 0 आ जा रहा है। 10 क्या बोला, when a dipole moment p vector is anti-parallel to the electric field E, that is no torque acts on the dipole as shown in the figure. As shown in the figure, the electric dipole is in a unstable equilibrium. ये unstable equilibrium होगी। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखते हैं। डाइपोल को 90 डिग्री पर रखा जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डाइपोल है। यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्या है, माइनस। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा पी वेक्टर का। या कितना हुआ इससे, 90 डिग्री पर। तो पी वेक्टर आपका यूं जा रहा है, ई वेक्टर यूं जा रहा है, एंगल कितना हो जाएगा। अब इसके के कारण फोर्स इधर जाएगा, और इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक, लेकिन यहां पर नेट फोर्स आपका क्या होगा, 0 होगा। बट आप देखते हैं टार्क को, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस कंडीशन में ये वैल्यू आया, यानी जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे, तो उस कंडीशन में टार्क आपकी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। क्या मिलेगी, तो मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टार्क होगा। यानी व्हेन डाइपोल मोमेंट p vector is parallel to the uniform electric field, parallel to the uniform electric field, the maximum torque produced on the dipole, maximum torque produced on the dipole, dipole पर इस कंडीशन में मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगी। अगर यहीं पे एक और कंडीशन देख ले, फोर्थ पॉइंट,
इस डाइपोल को थोड़ा चेंजिंग कर दें, यहाँ कर दें माइनस चार्ज और यहाँ आप कर दें प्लस चार्ज। अब डाइपोल में डायरेक्शन न्यू हो जाएगा, तो आपको जब एंगल देख रहा है डाइपोल में डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली इनवर्ड, और ये क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आ गया 90 डिग्री और यहाँ से आ गया 180 डिग्री और ये कितना आ गया 270 डिग्री। कितना आ गया 270 डिग्री। तो कास्ट साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1। क्या होती है -1। यानी इस कंडीशन में एंगल हो जाएगा आपका 270। साइन 270 की वैल्यू होती है -1। अब आप रखते हैं अगर फॉर्मूला टाउ इक्वल टू पी साइन 270, ये हो जाएगा -p इंटू या मैक्सिमम टार्क आएगा यहाँ पर भी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट टू द मैक्सिमम टार्क, अपोजिट टू द मैक्सिमम टार्क। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लें या ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।